या श्वेतपद्मासना। नमस्कार छात्र, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 हिंदी में इकाई 2 ईदगाह नाम की कहानी की चर्चा करेंगे। इस जो ईदगाह नामक कहानी है, वो कहानी के जो लेखक है वो प्रेमचंद जी है। तो पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में यानी कि प्रेमचंद का परिचय पाएंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रेमचंद जी की बात करते तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था, माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजय राय था। मुंशी प्रेमचंद जी जब छोटे थे यानी कि 7 वर्ष की उम्र में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और प्रेमचंद जी जब 14 साल के थे तब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद जी पढ़ाई करते करते जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तब वो एक अध्यापक बने। लेकिन अध्यापक बनने के बाद यानी कि अध्यापक की नौकरी करते करते वो गांधी जी के संपर्क में आए। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तब ये प्रेमचंद जी भी गांधी जी के संपर्क में आते हैं और हमारे देश की सेवा के लिए वो भी उस आंदोलन में भाग लेते हैं। तब उन्होंने जो अध्यापक की नौकरी थी वो छोड़ दी थी। धीरे धीरे वो देश की सेवा तो करते थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ा नहीं था, इसीलिए वो पढ़ाई करते रहते थे। और तब उन्होंने कितने ही कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, जिनमें हम देखते हैं कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गोदान नाम का जो उपन्यास है उनके भी लेखक ये प्रेमचंद जी है। उनकी उन्होंने कहानियाँ 1 से 8 भाग में कहानियाँ लिखी है, जिन कहानियों का सभी कहानियों को मिलकर उनका मानसरोवर नामक भाग में उन्होंने संकलित किया है। और जो अभी हम ईदगाह की जो कहानी के बारे में पढ़ेंगे वो भी एक कहानी भी है और मानसरोवर में से उन्होंने ली है। तो ईदगाह मुस्लिम धर्म के लोगों का एक मुख्य त्योहार है। जिस प्रकार हमारे देश में हम देखते हैं कि नए साल की शुरुआत होती है, तब हम एक दूसरे को गले लगते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार ईदगाह के दिन ये मुस्लिम धर्म के लोग यानी कि मुसलमान लोग हैं वो एक दूसरे को गले लगते हैं। अब से जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि जो बड़े वंदनीय जो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को उपहार में कुछ देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ईदगाह में सब लोग आराम से मिलजुल कर मौज मस्ती से ये जो त्योहार है वो मनाते हैं। पहले हम हमारे त्योहार की बात करते हैं। तो हमारा देश खेती प्रधान देश है, उसी प्रकार धार्मिक त्योहारों का भी देश माना जाता है। हम काम करने के साथ साथ हमारे जो धार्मिक त्योहारों में भी ज़्यादा मानते हैं। जो श्रावण मास में जो बुजुर्ग लोग हैं वो उपवास रखेंगे और जो भगवान के दर्शन करने के बाद वो खाना खाएंगे। लेकिन हम सब क्या करते हैं श्रावण महीने में? तो हम सब मेले की राह देखते हैं कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि कई मेले श्रावण महीने में यानी कि श्रावण मास में कई मेले लगते हैं, जो मेले का हम इंतजार करते हैं। तो मेले में हम क्या करते हैं? तो हम सुबह से शाम को मेला लगता है, तो सुबह से ही हम शाम की राह देखते हैं और शाम के समय हम अपने मित्रों के साथ अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाते हैं। मेले में जाने के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद
मेले में कई प्रकार की मिठाइयाँ होती है, नाश्ता होता है, कई प्रकार की खेल खेलने के जो खिलौने होते हैं वो झूला जैसे में हम बैठते हैं और इसी प्रकार हम मौज मस्ती करते हैं मेले में और बाद में वापस हम घर आते हैं। तो इसी प्रकार हम कितने ही दिनों के पहले मेले की राह देखते हैं कि कब मेला आएगा और हम सब हमारे मित्रों के साथ, हमारे मम्मी पापा के साथ मेले में जाएंगे और मौज मजा आनंद करेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेले से ज़्यादा वो भगवान की भक्ति में मानते हैं, यानी कि उपवास रखते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद वो शाम को घर पे आकर खाना खाते हैं। तो यहाँ भी ईद की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो पूरा 1 महीना रोजा रखते हैं। रोजा यानी कि सुबह चांद दिखाई दे उसके पहले खाना बंद कर देना और शाम को चांद को देखने के बाद वो खाना शुरू करते हैं, यानी कि शाम को खाते हैं और सुबह से वो अपना खाना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार वो पूरा महीना उपवास रखते हैं और महीने के बाद जब बीज दिखाई देती है उनके नियम के अनुसार पूरी बीज दिखाई देती है, तब बीज देखने के बाद वो खाना खाते, यानी कि अपना जो रोजा है वो छोड़ते हैं। तो बीज देखने के लिए वहाँ भी उनके मुस्लिम धर्म में भी मेला लगता है। तो मेले में क्या करते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे को गले लगते हैं, मौज मजा करते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना रोजा वहाँ छोड़ने के बाद घर आकर खाना खाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा महीना रोजा नहीं रखते। कई लोग ऐसे होते हैं वो सुबह से दोपहर का उपवास रखते हैं, यानी कि रोजा रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं पूरे महीने का रोजा रखते हैं और कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल रोजा रखते नहीं है, वो तो मौज मजा करते हैं मेले की। तो यहाँ ईदगाह का एक छोटी सी कहानी है। उस छोटी सी कहानी में ऐसा ही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो कब से ही वो ईद के मेले की राह देख रहे हैं। कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास नए कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, तो जब ये मेला आने वाला है तब वो अपने कपड़े जो टूटे हुए कपड़े हैं तो उनको सिलवा देते हैं, नए कपड़े लाते हैं। अपने जूते हैं तो जूते में तेल रखते हैं या तो नए जूते लाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। मौज मस्ती से मेले में जाने की तो वो तैयारी करते हैं पूरे 1 महीने से। तो यहाँ भी एक ईदगाह में एक छोटा सा प्रसंग है, रमजान के दिनों की बात की गई है, वो मैं आपको अगले सप्ताह में पूरे कहानी बताऊंगी। आज मैंने जो अभी हम जानकारी दी है तो ये जो प्रेमचंद जी का जो परिचय है वो हिंदी की कॉपी में लिख देना है और एक बार ईदगाह कहानी जो है वो एक बार आराम से बैठकर कहानी को पढ़ना है और कहानी पढ़ने के बाद उनके जो मुहावरे शब्दार्थ है वो कंठस्थ करना है। तो इतना काम हमें करना है, परिचय लिखना है, कहानी पढ़ना है और उसके बाद शब्दार्थ और मुहावरा है वो कंठस्थ करने के बाद हिंदी की कॉपी में लिख देना है। इतना काम हम करेंगे